नमस्कार दोस्तों। क्या हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन कैलाइडियम सेगुइनम को हम लोग डायरेक्टली सीधा हम लोग 1000 पोटेंसी में ले सकते हैं या नहीं? आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आप लोगों में से कई लोगों का ये सवाल था कि क्या डॉक्टर साहब हम लोग कैलाइडियम को सीधा 1000 पोटेंसी में यानी 1M पोटेंसी में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि यूट्यूब में हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखे हैं जहां कैलाइडियम 1M लेने के लिए डायरेक्टली बोला जा रहा है। तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? इससे हम लोग ले सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों, होम्योपैथी जो पैथी है ये अपनी एक सिस्टम पे काम करती है, अपनी एक लॉ पे काम करती है, अपने एक आधार पे काम करती है। वैसे देखा जाए तो सभी पैथी, एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, सभी पैथीज अपनी अपनी कुछ सिद्धांतों पे काम करती है। तो ठीक उसी प्रकार से होम्योपैथी भी कोई ना कोई कानून के आधार पे काम करती है। उसकी भी अपनी कुछ कानून है, कुछ लॉज है, कुछ सिद्धांत है, और उसी सिद्धांत के आधार पर हम लोग मेडिसिन का सिलेक्शन भी करते हैं। हम लोग मेडिसिन का पोटेंसी भी सिलेक्ट करते हैं और उसका रिपीटेशन भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं। इसका पहला सिद्धांत यही होता है कि पेशेंट कोई भी रोग क्यों ना लेकर आए आपके पास। हो सकता है पेशेंट को हेडेक हो, या पेशेंट का बाल झड़ रहा हो, या पेशेंट का लिवर में प्रॉब्लम हो, पेशेंट को गैस की प्रॉब्लम हो, या पेशेंट को यौन समस्या हो। तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है एक पेशेंट को। तो हमारे लिए प्रॉब्लम जानना तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन प्रॉब्लम जानने से भी इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा है वो है पेशेंट का क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है। क्योंकि होम्योपैथी जो पैथी है ये लक्षण के आधार पर ही काम करता है। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लेते हैं एक पेशेंट को एक्जिमा हो गया, स्किन में खुजली हो रहा है, इरप्शन हो रहा है। तो वो पेशेंट सिंपली हमारे पास आकर वो अपना एक्जिमा दिखाएगा कहाँ पर हुआ है, और उसको वहाँ पे खुजली हो रहा है, इरप्शन हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो बताएगा। बस वो पेशेंट इतना ही बताएगा, इससे ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं पाएगा। लेकिन एक होम्योपैथ को एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने के लिए सिर्फ इतना सा सिम्टम काफ़ी नहीं हो सकता है। उसके लिए उसको 3-4 सवाल और करनी पड़ेगी, उसके आंसर और जानना पड़ेगा पेशेंट से, तभी जाके वो परफेक्ट मेडिसिन सेलेक्ट कर पाएगा। क्योंकि एक्जिमा के लिए होम्योपैथी में ढेरों मेडिसिन है। मैं कौन सा मेडिसिन प्रेस्क्राइब करूँ उस पेशेंट को? तो मुझे पेशेंट से ये जानना पड़ेगा कि कौन सी मेडिसिन का लक्षण इस एक्जिमा से, इस पेशेंट का प्रॉब्लम से मैच हो रहा है, मुझे ये जानना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ सवाल करना पड़ता है पेशेंट को, जैसे ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुआ है, ये प्रॉब्लम कब बढ़ता है, कब कम होता है, पानी लगने से प्रॉब्लम में बढ़ोतरी होता है कि नहीं, या गर्मी में प्रॉब्लम बढ़ता है कि नहीं, या ठंड में प्रॉब्लम बढ़ता है कि नहीं, कब कम होता है, या वहाँ से कोई खून आता है कि नहीं, पस निकलता है कि नहीं, पानी निकलता है कि नहीं, या वहाँ पे खुजली होता है कि नहीं, या खुजली के साथ जलन होता है कि नहीं, पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कुछ है कि नहीं, या पेशेंट एलोपैथिक मेडिसिन कुछ ऐसे खाए है कि नहीं। तो इतने सारे सवाल का आंसर पाने के बाद ही हम लोग किसी एक मेडिसिन का सिलेक्शन कर पाते हैं। और हम लोग जो इतने सारे आंसर पाने के बाद जो मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं वो बिल्कुल आइडियल रेमेडी होती है पेशेंट के लिए। अब मेडिसिन का सिलेक्शन करने के बाद जो 2 काम बचता है एक डॉक्टर के लिए, वो है मेडिसिन का पोटेंसी को सेलेक्ट करना और मेडिसिन को कितना फ्रिक्वेंट उसको रिपीट करेंगे, उसका डोजेस क्या होगा, इसको सिलेक्ट करना। अब मेडिसिन का जो पोटेंसी है उसको चयन करने का जो तरीका होता है वो ये है कि हम जो सवाल जवाब किए पेशेंट को, जो मेडिसिन हम प्रेस्क्राइब किए पेशेंट को, उसका कितने सारे सिम्टम्स पेशेंट का अंदर भली भांति तरीके से मैच हो रहा है। सपोज हमने पेशेंट को मान लेते हैं 6 सवाल किए। अब 6 में से अगर 4 प्रोमिनेंट सिम्टम अगर पेशेंट का अंदर मैच हो जाता है, 4 या 5 सिम्टम मान लेते हैं पेशेंट का अंदर मैच हो रहा है, तो हम लोग जो मेडिसिन का सिलेक्शन किए हैं उसको हम लोग हाईएस्ट पोटेंसी में देंगे और उसका रिपीटेशन बहुत ही कम करेंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जितना ज़्यादा पेशेंट का लक्षण और मेडिसिन का लक्षण मैच करेगा उतना हाईएस्ट पोटेंसी में हम लोग मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कैलाइडियम का बात कर रहे हैं तो कैलाइडियम का ही हम लोग बात करते हैं। कैलाइडियम का 6-7 प्रमुख सिम्टम होता है। अब उस 6-7 प्रमुख सिम्टम में से अगर पेशेंट का अंदर 5 सिम्टम या 6 सिम्टम अगर परमानेंटली मैच हो रहा है, यानी 80% 90% पेशेंट का सिम्टम और मेडिसिन का सिम्टम यानी कैलाइडियम का सिम्टम से अगर मैच होता है, तो हम लोग आंख बंद करके कैलाइडियम को हाईएस्ट पोटेंसी यानी 1M 10M या 50M में भी हम लोग दे सकते हैं कैलाइडियम को। लेकिन कैलाइडियम जैसी मेडिसिन जो कि एक छोटी मेडिसिन होती है, इसकी जो प्रूविंग हुई है, इसकी जो सिम्टम्स लिखी गई है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स इसका अंदर नहीं आता है। इसकी 4-5-6 सिम्टम्स ही जो होती है बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम होती है। उसमें से सभी सिम्टम्स पेशेंट का अंदर मैच हो जाए ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैंने अपना प्रैक्टिस के दौरान, इतने साल प्रैक्टिस के दौरान, कैलाइडियम को 1000 पोटेंसी में हार्डली 4 या 5 लोगों को ही दिए होंगे, क्योंकि कैलाइडियम का सभी सिम्टम्स पेशेंट का अंदर मैच होते हुए दिखता ही नहीं है। वो हार्डली 1 या 2 सिम्टम्स ही मैच होता है, क्योंकि ये एक स्मॉल साइज रेमेडी है। इसकी जब प्रूविंग हुई थी, प्रूविंग के दौरान बहुत सारी बातें एक साथ निकलकर बाहर नहीं आया था। तो इसमें बेसिकली ये देखा गया था कि ये यौन समस्या को काफी हद तक सही करता है, तो ये यौन समस्या के लिए ही बेसिकली दिया जाता है।
वो भी लोएस्ट पोटेंसी में कैलाडियम को इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है इसको लेने का सटीक तरीका, उसी तरीके से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपको एटलीस्ट साइड इफेक्ट नहीं होगा, इसका कोई दुष्प्रभाव आपका अंदर नहीं होगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो कि कैलाडियम को 1000 पोटेंसी में डायरेक्टली खा रहे हैं किसी का वीडियो देखकर, उसके बाद उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया कि सर हमारे अंदर एग्रावेशन हो गया कैलाडियम का, हमारा अंदर प्रॉब्लम्स बढ़ गया, अब हम क्या करें, आप मुझे हेल्प करिए। तो 1000 पोटेंसी में कभी भी खुद से आप ना ले, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो 100% इंश्योर होता है तभी जाके आपको 1000 पोटेंसी में आपको देता है। तो कैलाडियम को आप हमेशा लोएस्ट पोटेंसी में इस्तेमाल करिए। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो में आप लोगों की तरफ से बहुत प्यार आया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसका थंबनेल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिए। इस वीडियो से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कैलाडियम को इस्तेमाल करने का सही तरीका, सही विधि क्या है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।